देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाएगा, अपने को जाकर अटैच करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो दो बेसिस पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला है बेटा, आप लोग डिवाइड करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो है बेटा, SN2 और SN1 रिएक्शन, SN2 और SN1। SN2 को हम लोग बोलते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर इसको बोलते हैं बेटा यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये आपका है बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये आपका डबल स्टेप रिएक्शन है। ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड ऑन रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल both. It depends upon reactant. ये केवल बेटा रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा और ये आपका बेटा रिएक्टेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल में ले लें बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका अटैच ऐसे करेगा, लेकिन सिंपली आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसा है बेटा, सिंगल स्टेप, यानी जो भी अटैचमेंट और डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों मैं वर्ड एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों ही प्रोसेस एक साथ होगा, दोनों ही प्रोसेस क्या होगा बेटा, एक साथ होगा, यानी अटैचमेंट भी और डिटैचमेंट भी। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अटैच करेगा वैसे वैसे ये वाला आपका जो हेड वर्क के क्लोरीन है बेटा, वो धीरे धीरे क्या होगा, निकलेगा, लेकिन निकला नहीं है, निकलने वाला है और ये लगने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या उसको बोलेंगे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। और आपका कंपाउंड जैसे निकलेगा, ये आपको ये सारा जो आपका जो हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड में था वो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, राइट साइड में। और ये आपका जो प्रोसेस कहलाएगा इन्वर्जन, यानी छाता लेके चल रहे हो और आंधी तूफान आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, छाता हो जाएगा पलट, यानी इन्वर्जन हो जाएगा, छाता उलट जाएगा आपका। समझ रहे हो हमारी बात, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्जन। देखिए छाता बेटा इसका ऐसे था, ठीक, अब छाता कैसा हो गया, देखिए ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये है, इसके लगने से वजह से क्या हो गया बेटा, ये छाता उसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्वर्जन कहाँ होता है, SN1 में या SN2 में। इन्वर्जन कहाँ पे होगा, SN2 में होगा। हेलो, क्लियर है? तो ये बेटा हो गया इन्वर्जन। अब आते हैं उस फील्ड पे, अपना इसमें और भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब ये इन्वर्जन हो गया बेटा। अब आपको मैंने अभी बताया SN2 में कि डिपेंड किस पे कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो ग्रुप है बेटा, जो रिएक्टेंट है यहाँ पे, वो आपका कैसा होना चाहिए। सोचिए, अगर मैं हूं कार्बन और मेरे अगल बगल में 3 लोग जुड़े हुए हैं और कोई दौड़ के आ रहा है मुझे धक्का मारने के लिए, ठीक है, आसानी से धक्का मार देगा और मैं गिर जाऊंगा चुपचाप। लेकिन मेरे अगल बगल में 6 लोग खड़े हैं, कोई दौड़ के आ रहा है धक्का मारने के लिए, तो कम से कम धक्का तो लगेगा, पर जो 3 लोग के वैसे लगा था वैसा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई 3 4 6 लोग हो गए ना, तो उसे लड़ के आके धक्का लगाएगा, तो कम धक्का लगेगा। अगर मेरे अगल बगल में 9 लोग खड़े हो जाएं, 10 लोग खड़े हो जाएं, 20 लोग खड़े हो जाएं, तो क्या मुझे धक्का लगने में बहुत टाइम लगेगा या नहीं लगेगा,
वही बात कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कार्बन के चारों तरफ हिंड्रेंस बढ़ते चले जाएंगे, यानी झुंड बढ़ता चला जाएगा, तो अटैचमेंट होना टफ हो जाएगा। यानी टर्शरी अल्कोहल SN2 में रिएक्शन स्लो करेगा या रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। यानी इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, प्राइमरी का, उसके बाद किसका होगा बेटा, सेकेंडरी का, उसके बाद किसका होगा बेटा, टर्सरी का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा CH3X ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्सरी, ये ऑर्डर है। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई टर्सरी आर द लेस रिएक्टिव, बिकॉज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर हो गया कंसेप्ट बेटा? लेट्स कम ऑन द टॉपिक SN1। SN1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, यूनिमोलिकुलर। क्या बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्यों इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि ये केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज पे, केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उस पे डिपेंड कर रहा है आपका कौन, SN1। तो जिसका ये आपका दो स्टेप रिएक्शन है। पहले इसमें बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप में बेटा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या था, हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों साथ में कर रहे थे। पहले उसमें क्या है, पहले डिटैचमेंट होगा, पहले उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तब जाके आपका क्या होगा बेटा, अटैचमेंट होगा न्यूक्लियोफाइल का। तब अटैचमेंट क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होगा। तो ये कंसेप्ट है। स्टेप नंबर 1 इसमें है बेटा आपका, जो स्टेप 1 है आपको मान लीजिए आपने CH3 कार्बन CH3, ठीक है, CH3 यहाँ Cl है, इसमें से पहले Cl का आ जाएगा, लिख लेगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3 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 और ये प्लस और ये माइनस 12 हो गया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या बना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप क्या रहा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप रहा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बेटा स्लो स्टेप भी है। कैसा है स्टेप, इसका कैसा है बेटा, स्लो है। कैसा है बेटा, स्लो है। तो जो भी स्लो स्टेप होता है, जो भी बेटा स्लो स्टेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये जो था बेटा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा स्टेप बेटा स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अटैक ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब आपका कार्बोकैटायन बन गया बेटा CH3 C CH3 प्लस CH3। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइड बेटा है, अटैक करने जा रहा है। ठीक, और बन क्या गया बेटा CH3 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 और न्यूक्लियोफाइड। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जहां पे आपका Cl जहां से हटा था वहीं पे आके अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच किया। कोई भी इसके स्ट्रक्चर को उल्टा पुल्टा नहीं किया। जैसे कि हमारा SN2 में हो रहा था कि छतरी जो था वो क्या हो गया, पलट गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां से वो हटा वहीं पे आके अटैच हुआ। बाकी जो भी इसमें एलिमेंट्स के सब्सटेंस लगे हुए थे उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो जैसा वहां से हटा था वैसे ही यहाँ पे आके अटैच हो गया। इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रिटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन। ठीक, अब इसमें आपको पता है कि जो जितना जल्द आपको पता है जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल है। क्या है बेटा, मोर स्टेबल। ठीक है, यानी टर्सरी कार्बोकैटायन फेवर करेगा आपके SN1 रिएक्शन को,
ठीक है, उसमें क्या था, टर्सरी नहीं फेवर कर रहा था SN2 को, इसमें टर्सरी फेवर करेगा। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी ग्रेटर देन CH3 प्लस, इसका ऑर्डर ये है। तो दोनों में ऑर्डर क्या है बेटा, रिवर्स है, दोनों में ऑर्डर क्या है, रिवर्स। क्लियर? तो ये रहा मैकेनिज्म आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SN1 और SN2। ठीक है।